मेरे बच्चों, तुम इतनी जिद मत करो। अब तुम समझदारी ले आओ कि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम जो जिद कर रहे हो वो पूरी कर सके। मेरे पास खाने को भी अनाज के पैसे नहीं हैं। और मेरे बच्चों, तुम इतने महंगे खिलौने का सामान की जिद कर रहे हो। अब कैसे मैं खिलौने का सामान ले आऊं? मुझे तो खेलने का सामान लेने हैं। मुझे लेने हैं। समझा करो मेरे बच्चों, अपनी अम्मा की गरीबी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब कहाँ से लाऊं? ना करो, अम्मा के पास पैसे नहीं हैं तो जिद नहीं करो, अम्मा का कहना मान जाओ। मुझे तो खेलने का सामान लेने हैं। मुझे लेने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, मैं तुम्हें खिलौने ले आऊंगी। चिड़िया अपने बच्चों के लाने खिलौने और पैसे कमाने के लाने काम करने चली जाती है। फिर एक बहुत बड़े बाग में, जहाँ फल सब्जियों का बाग था, उस बाग के कौवे से, कौवा भाई, मुझे मेहनत का थोड़ा सा काम दे दो अपने बाग में, कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, ताकि मैं वह काम करके कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूं। ठीक है चिड़िया, मैं अपने बाग में तुम्हें काम दे देता हूँ, पर ध्यान से करना कि मेरे बाग का काम अच्छा हो और सही हो। हाँ कौआ भाई, मैं काम को बहुत अच्छे से करूंगी और बाग का कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं जा रहा हूँ चिड़िया, शाम को वापस आऊंगा देखने कि कितना काम किया, फिर पैसे दूंगा तुम्हें। चिड़िया, हाँ ठीक है। बेचारी चिड़िया की मेहनत की कमाई नहीं मिलने वाली थी। बेचारी चिड़िया अपने पैसे लेने की उम्मीद लगाए हुई थी, और वहां कौवे ने अपनी तरकीब सोच ली थी पैसे ना देने की। बेचारी चिड़िया की मेहनत की कमाई नहीं मिलने वाली थी। चलो, मुझे कुछ काम तो मिला। अब मैं अपने बच्चों को खिलौने ले आऊंगी और घर का अनाज भी खरीद लूंगी। बहुत दिन हो गए अनाज नहीं खाया, और खाती भी कैसे, अनाज के पैसे ही नहीं थे मेरे पास। अम्मा अब तक नहीं आई, जाने कहाँ रह गई। सुंटू, अम्मा तुम्हारे खिलौने लाने गई थी, तुम बहुत जिद कर रहे थे। अब अपनी अम्मा घर नहीं आई, बेचारी कहीं पैसे कमान गई होंगी। बड़े भाई, मैंने गलत किया, मुझे अम्मा से खिलौने की जिद नहीं करनी थी, जाने कहाँ चली गई अम्मा। अब मैं कभी भी खिलौने और कोई भी चीज की जिद नहीं करूंगा। चलो, अब सूरज ढलने को है, और थोड़ी देर बाद मुझे अपने काम के पैसे मिल जाएंगे। फिर मैं अपने बच्चों को खुश देख सकूंगी। आ गए कौआ भाई, आज मैंने पूरे बाग की अच्छे से देखभाल की और बहुत मेहनत की, बाग में कोई नुकसान नहीं होने दिया। अब मेरे पैसे जल्दी दे दो कौआ भाई, कि मैं अपने घर का सामान, और मुझे आज बहुत काम है कि मैं अपने घर जा सकूं, और आज मुझे बहुत सा काम करना है। पैसे? काय के पैसे? मैं तुम्हें चिड़िया क्यों दूं पैसे? एक तो ना मेरे बाग की कोई देखभाल की अच्छे से, और ऊपर से पैसे मांग रही हो। कैसी जबरदस्ती है चिड़िया तुम्हारी, मेरा नुकसान करने के बाद कह रही हो मैं तुम्हें पैसे दूं।
ये कैसी बात कर रहे हो कौआ भाई? अपनी सवेरे बात हो गई थी कि मैं तुम्हारे बाग की देखभाल करूंगी और तुम मुझे पैसे दोगे। अब मेरे पैसे देने से पीछे हट रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है कौआ भाई तुम्हारी। मैं आज बहुत आशा लगाई थी कि आज मैंने पूरे दिन काम किया, मेहनत की और शाम को मेरे पैसे मिलेंगे। अब चलो चिड़िया, यहाँ से जाओ। मैं अपने बाग की देखभाल खुद कर लूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मेरे बाग से जाओ और मुझे अपने बाग की देखभाल करने दो। ये कैसी बात हुई कौआ भाई तुम्हारी? एक तो मेरे पैसे नहीं दे रहे हो और ऊपर से जाने को कह रहे हो। मैंने पूरे दिन मेहनत की और अब पैसे की बारी आई तो दे नहीं रहे हो। नहीं दो कौआ भाई मेरे पैसे। एक दिन मेरे पैसों के बदले तुम्हारा बाग का नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब चिड़िया हूँ कौआ भाई, मेरे पैसे न देने पर तुम्हारा बाग का बहुत नुकसान हो जाएगा। बड़ी आई नुकसान हो जाएगा कहने वाली। अब जाओ मेरे बाग से, दोबारा नहीं आना चिड़िया। दोबारा कभी नहीं आना मेरे बाग में। अगर दोबारा आई तो मैं अपने बाग का तुम्हें नौकर बना लूंगा। बेचारी गरीब चिड़िया अपना दुख लेकर उड़ जाती है और बाग में कौआ देखभाल करने लगता है। हा 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 हा, मैंने इस चिड़िया से काम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए। हा 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 हा। चिड़िया बहुत दुखी होकर अपने घर लौट आती है। आज तो मैंने पूरे दिन काम किया, मेहनत की और मेरे पैसे नहीं दिए उस कौए ने। अब मैं अपने बच्चों को खिलौने और घर को अनाज कैसे लाऊंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी गरीबी पे उस कौए को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया और मेरे काम के पैसे नहीं दिए। चिड़िया बहुत दुखी होकर अपने घर लौट आती है। अम्मा आ गई, इतनी देर कहाँ हो गई थी? बड़ी देर हो गई, तुम्हारा रास्ता देख रहे थे। अब मैं अम्मा कभी भी खिलौने की जिद नहीं करूंगा। मेरे बच्चों, आज मेरे संग बहुत गलत हो गया है। उस कौए ने मेरे से पूरा काम करवाया अपने बाग का और पैसे नहीं दिए और मैं थक हार के अपने घर वापस आ गई। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि सुंटू ने अपनी जिद छोड़ दी। अब मैं मेरे बच्चों कल दोबारा काम करने जाऊंगी और तुम्हारे लाने बहुत सारे खिलौने और घर को अनाज लेकर आऊंगी। आहा, इतना सारा अनाज! वाह, मजा आ गया। चलो मैं अपने थैले में भर लेता हूँ। मैं तो समझ रहा था कि इतनी बारिश में अनाज मिलना बहुत मुश्किल है। मंसू बहन, इतनी कड़ाके की बारिश में तुम पेड़ पर बैठी हो, क्या बात हो गई? घर सब ठीक तो है? नहीं कौई बहन, घर में कुछ ठीक नहीं है। दरअसल इतनी जोरदार बारिश में मेरा घर टूट गया है और बारिश में बह गया है। हारिस के पापा, इतनी बारिश में नहीं जाओ। कुछ खाना तलाश करने। बहुत जोर से बिजली भी तड़क रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, मैं बस कुछ देर में ही लौट आऊंगा और अगर मैं नहीं गया तो अपना परिवार भूखा ही रहेगा और अपने पास खाने का और कुछ भी नहीं है, तो अब अपन सब क्या खाएंगे? हाँ हारिस के पापा, अपने घर में और कुछ भी नहीं है खाने का सामान, पर कोई बात नहीं, इतनी जोरदार बारिश में नहीं जाओ।
हारिस के पापा, जब बारिश बंद हो जाएगी तब चले जाना। फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और अपने हारिस का ख्याल करना कि बिजली की तड़क से हारिस डरा नहीं जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ और बस अभी अपने परिवार के लाने खाना ले आता हूँ। कौवा उड़ जाता है और इतनी बारिश में कौवे और हारिस अकेले थे। अकेले अपने घर में बैठे हुए थे। तभी अचानक से जोर जोर से आवाज आने लगती है। दरवाजा खोलो, कौवी बहन, दरवाजा खोलो। मैं हूँ मंसी बहन, दरवाजा खोलो। मंसी बहन, इतनी बारिश में अचानक कैसे? घर में सब ठीक तो है? नहीं कौवी बहन, घर में कुछ ठीक नहीं है। दरअसल इतनी जोरदार बारिश में मेरा घर टूट गया है और बारिश में बह गया है। तो मैं अब बहुत दुखी हूँ कि अब कहाँ जाऊँ और मैं तुम्हारे पास आ गई। सही किया मंसी बहन कि तुम हमारे घर में आ गई, नहीं तो इतनी बारिश में कहाँ जाती और दूसरी जगह सूखी भी नहीं थी कि तुम वहाँ इतनी जोरदार बारिश में भीगने से बच सकती। मैं सोच रही थी कौवी बहन कि तुम अपने घर में मुझे नहीं रहने दोगी। फिर मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि एक बार तुम मेरे घर आई थी अनाज दाना लेने और मेरे पास बहुत दाना इकट्ठा करा हुआ था और होने के बावजूद कौवी बहन मैंने तुम्हें दाना नहीं दिया। मंसी बहन, कोई बात नहीं कि तुमने मुझे दाना नहीं दिया था। क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं मंसी बहन। मुझे तो मंसी बहन हर्ष के पापा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। इतनी जोरदार बारिश में अनाज दाना लेने गए हैं। मैंने उन्हें रोका था पर वे नहीं रुके और चले गए। कौवी बहन, फिक्र नहीं करो। कौवे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो छोटे से ही हमारे संग दाना पानी लेने जाया करता था और वो सबसे ज्यादा खेलता फिरता था और जो दाना हम इकट्ठा करते तो वो वही दाना खाता फिरता और बहुत खेलता, कहीं किसी पेड़ की डाल पर तो कहीं दूसरी पेड़ की डाल पर। कौवा इतनी जोरदार बारिश में उड़ता हुआ अनाज की तलाश में भटक रहा था तो उसको एक जगह बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ दिखता है तो कौवा वहां चला जाता है। आहा, इतना सारा अनाज! वाह, मजा आ गया। चलो मैं अपने थैले में भर लेता हूँ। मैं तो समझ रहा था कि इतनी बारिश में अनाज मिलना बहुत मुश्किल है पर मिल गया। आहा, मजा आ गया। चलो मैं अनाज भर के उड़ चलता हूँ। कौवा अनाज भरकर अपने घर की ओर उड़ चलता है। कौवा उड़ता हुआ देखता है कि एक पेड़ की डाल पर बेचारी चिड़िया बैठी हुई थी। तभी कौवा उड़कर वहां चला जाता है। अरे मंसू बहन, इतनी कड़ाके की बारिश में तुम पेड़ पर बैठी हो, क्या बात हो गई? घर सब ठीक तो है? इतनी जोरदार बिजली तड़क रही है और तुम यहाँ बैठी हो। अरे कौवा भाई, इस बारिश में तो मेरा पूरा घर तहस नहस हो गया है और वह इतना भी मजबूत नहीं था कि बारिश में भीगने से उसका कुछ नहीं हो। बारिश में मेरा पूरा घर टूटकर हवा में उड़ गया है और मैं यहाँ बैठी हूँ। अरे मंसू बहन, कोई बात नहीं, चलो मेरा घर तो है, वहाँ तुम भीगने से बच सकोगी और इतनी बारिश में अगर तुम यहाँ बैठी रही तो तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगी। चलो मंसू बहन, अपन अपने घर चलते हैं। फिर दोनों अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं और बारिश भी और ज्यादा तेज होने लगती है और बिजली भी बहुत ज्यादा तड़क रही थी और कौवा और मंसू भीगते भीगते अपने घर आ रहे थे। मंसी बहन, अब हारिस के पापा आने ही वाले होंगे, बहुत देर हो गई है।
और ये बारिश तो अब और बढ़ गई है। जाने किस तरह हारिस के पापा दाना खोज कर ला रहे होंगे। फिर थोड़ी देर बाद कौआ और मंसू अपने घर आ जाते हैं और कौआ बहुत सारा अनाज तलाश करके ले आता है। अरे मंसी बहन, अचानक हमारे घर में कैसे? घर में सब ठीक तो है? मंसी कौए को सारी बात बताती है और कौआ भी मंसू बहन को अपने घर ले आता है तो मंसू बहन की भी घर की हालत बताता है। फिर सभी पक्षी अनाज खाकर अपना पेट भर लेते हैं।